हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आन क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि आपको 8.2 बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको ये टेबल याद करना है, तो मैं इस वीडियो में आपको इस टेबल को याद करने का एक शॉर्ट तरीका बतलाऊँगा, जिसकी मदद से आप लोग आसानी से इस टेबल को याद कर सकते हैं। और अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे तो आपको मैथ बनाना बहुत ही आसान लगेगा। दोस्तों, इस टेबल का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि आप इसी के मदद से आगे के जितने भी एक्सरसाइज है 8.2, 8.3, 8.4 और साथ ही साथ जो चैप्टर 9 है वो भी आप इसकी मदद से बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों से ज़्यादा इसको शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, ताकि वो भी ये फार्मूला सीख सकें। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फार्मूला लिखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वो बेसिक चीज़ है क्या। तो सबसे पहले आपको कुछ नंबर का वर्गमूल आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे 0 का जो रूट होता है वो आपका 0 होता है, और 0 बटा कुछ भी रहे, 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी रहे उसका भी बटा 0 होता है, और उसका रूट निकालेंगे तो 0 ही होगा। उसी तरीके से √1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है, ठीक है। और √2 का वर्गमूल नहीं होता है, अगर आप निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगा, होल नंबर नहीं आएगा। और उसी तरह √3 का भी वर्गमूल नहीं होता है, और √4 का वर्गमूल आपका होता है 2। तो इस तरीके से ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे इसका काम होने वाला है। अब आपको करना क्या है, तो 0 से लेकर जो 90 तक का जो डिग्री दिया हुआ उस पर 0, 1, 2, 3, 4 आपको लिखना है, ठीक है। यानी 0, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद क्या करना है, सब में बटा में 4 देना है। तो बटा 4, फिर बटा 4, फिर बटा 4, फिर बटा 4 और इसमें भी बटा 4। उसके बाद सभी में रूट दे देना आपको, ठीक है। सब में रूट आप लगा दीजिए। उसके बाद अब सबका आपको वर्गमूल निकालकर साइन के वैल्यू में लिखना है, ठीक है। अब अगर आप साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं तो बाकी जो आपका कॉस होता है वो साइन का उल्टा होता है, और टेन जो होता है साइन बाई कॉस होता है, तो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 0/1 है, 0/1 है, यानी 0 कुछ भी रहे तो 0 ही होता है, तो वो 0 हो गया, ठीक है। अब √1/4 में देखिए, तो 1 का क्या होता है वर्गमूल, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि √1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है, तो √1 लिख देंगे। और √4 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 2 होता है, तो sin30 में 1/2 हो गया आसानी से। अब इसमें देखते हैं √2/4 में, तो इसमें आप एक चीज़ गौर कीजिए कि जो √2/4 है इसमें आप 2 और 4 को काट सकते हैं 2 के पारा में, तो 2 के पारा में 2 एक बार में आता है और 4 2 बार में आता है, यानी इस तरह से हमारा जो नंबर आया √1/2 हो गया। अब √1/2 को जब लिखेंगे तो √1 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो आप 1 लिख दीजिए। और √2 का जो वर्गमूल नहीं होता है तो √2 आपका √2 ही रह जाएगा। इस तरीके से sin45 का वैल्यू आ गया आपका 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद √3/4 में आप इसको भी लिख सकते हैं। तो √3 का हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल नहीं होता है, तो √3 ही रखेंगे। और √4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 4/4 में आप काट सकते हैं 4 को 1 बार में, तो √1/1 होगा, और √1/1 का यानी कि √1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है, तो इसमें 1/1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे में 1 छिप जाता है। इस तरीके से आप साइन का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब जब साइन का वैल्यू निकल गया तो जो कॉस में क्या होता है, जस्ट साइन का उल्टा होता है ना। यानी कि आप कॉस को लिखने के लिए बस साइन का उल्टा वैल्यू लिख दिए, यानी 0 की जगह 90 का वैल्यू लिख दीजिए, 30 की जगह 60 का वैल्यू लिख दीजिए, 45 तो 45 भी रहेगा, और इस तरीके से आप आसानी से कॉस का वैल्यू लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लिखना। तो 90 में हम 1 का लिख दिए, 60 में √3/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 45 में 45 का ही वैल्यू रहेगा, यानी कि 45 में 1/√2 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 30 में क्या हो जाएगा, 1/2, और 90 में हो जाएगा हमारा 0। इस तरीके से कॉस का भी वैल्यू आपका हो चुका है, ठीक है।
अब क्या करना है, जो tan का निकालने के लिए tan का जानते हैं फॉर्मूला, tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, यानी साइन और कॉस का बटा होता है। तो बस सब में बटा करके निकालना है आपको। तो 0/1 है पहले में, साइन का वैल्यू 0 होगा और नीचे में 1 होगा, तो 0/1 कुछ भी रहे तो 0 होता है, तो 0 हो गया। फिर 30 में क्या हो जाएगा आपका 1/2 और बटा √3/2 होगा ना। तो जो नीचे का जो नंबर होता है बटा में, मेन बटा का नीचे, वो क्या होता है, पलट जाता है, यानी कि ऊपर वाला 1/2 लिखाएगा और ये पलट के लिखाएगा 2/√3, जिसमें 2 और 2 कट गया तो 1/√3 आ गया, यानी इससे साइन 30 का वैल्यू आ गया। अब दोस्तों इसके आगे आप या तो बटा के जैसे अभी दोनों को किए वैसे कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट तरीका है, आपको tan 30 में दिख रहा है 1/√3 है, तो 45 में ऊपर का वैल्यू होता है, यानी कि, और 60 में क्या हो जाएगा, नीचे का वैल्यू होगा। यानी इस तरीके से आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो अब बचा 90 का, तो 90 का फिर आप बटा करके कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि tan 30 में आपको ऊपर का वैल्यू 45 में जाएगा और नीचे का वैल्यू 60 में जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 90 का लिखते हैं, तो 90 1/0 है, तो 1/0 कहने का मतलब आपको याद रखना है कि बटा में जब 0 रहता है तो वो उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी आता है, यानी अनंत हो जाता है, अपरिभाषित जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी जिसको बताया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इन्फिनिटी का साइन दे सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी का साइन दे दीजिए, या फिर अपरिभाषित आप लिख सकते हैं, जैसा कि आपको मतलब जो टेबल है इस फार्मूले का, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ भी ये लिखा हुआ हो सकता है सारणी में। तो चलिए अब हम लोग कौशिक का जानते हैं। तो कौशिक क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा, यानी कि जो साइन का वैल्यू उसको उल्टा करना है। जैसे पहला है 0, तो 0 के नीचे 1 छिपा हुआ है, अब जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। अब उसी तरह 30 में 1/2 है, तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 1 छिप जाएगा, यानी ये हमारा सिर्फ 2 हो जाएगा। उसी तरह 1/√2 में √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो √2 ही रहेगा। इसमें भी पलट दीजिए आप, 2 ऊपर और √3 नीचे। और 90 में तो 1/1 है, तो 1 ही रहेगा, है कि नहीं, तो 1 ही लिख देना। अब इसी तरीके से आप सेक और कॉट के भी वैल्यू को आप लिख सकते हैं उल्टा कर करके, ठीक है, क्योंकि सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। फिर इसी तरह, या फिर आप डायरेक्ट से कॉसेक का वैल्यू को उल्टा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबको लिख लीजिए उल्टा करके। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कॉसेक में जो है हमारा ये कॉस 0 है 90 का वैल्यू, तो सेक में हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी। कॉट का जो वैल्यू होता है वो 10 का उल्टा था, तो 10 का उल्टा क्या होगा, 10 30 0 है, तो 0/1, तो यानी 1/0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका √3 ऊपर चला जाएगा तो नीचे 1 छिप जाएगा। फिर 45 में क्या होगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, और 60 में क्या हो जाएगा, √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा। और 90 में क्या हो जाएगा, हमारा अपरिभाषित है, अपरिभाषित मतलब 1/0 था ना, तो 0 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बटा कुछ भी रहे 0 रहता है, ठीक है। तो जस्ट उसका आप देख सकते हैं, ये आसानी से आपका बन चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैथ समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का और वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। जय हिंद।